Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So I am CS Tanuja Vishnu with my next video. So जैसे कि मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी CS कोर्स के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। इसमें जैसे 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज CS EET, सेकंड CS एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज CS प्रोफेशनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि CS EET क्या होता है, उसकी कंप्लीट पूरे इन डिटेल डिस्कशन किया था। सो ये मेरी प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी कि CS एग्जीक्यूटिव क्या होता है और इसमें क्या इसकी फीस रहती है, कैसे कहाँ से क्लासेस परचेज करनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन और क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वॉच टिल एंड। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, CS एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं और सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं। और इसके आप चाहो तो दोनों ग्रुप को एक साथ भी अपियर कर सकते हो और चाहो तो एक एक करके भी दोनों ग्रुप दे सकते हो। साल में 2 बार इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एक तो जून में और एक दिसंबर में। और इन सब्जेक्ट्स का रिटन एग्जाम होता है और हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम सॉल्व करने का। और जो भी आपका नियर बाय सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वो आप फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये तो था हमारा कि कितने सब्जेक्ट होते हैं उस पर डिस्कशन। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो ICSI की वेबसाइट पे आप जाके आप बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ एक मैंडेटरी अटैचमेंट्स हैं जो मैं मेंशन कर रही हूँ, ये आपके पास होनी चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के खुद से भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मेंशन किया है। तो अब इसमें रजिस्ट्रेशन में फीस कितनी लगती है, इसकी फीस 17,000 रहती है। CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस रहती है 17,000। बट जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जामिशन मिली है CS EET से, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या CA या CMA वाले स्टूडेंट जो डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेते हैं, उनकी रहती है 22,000 CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन की फीस। एंड जो स्टूडेंट CS EET या CS फाउंडेशन करके आए हैं उनकी रहती है 17,000। तो अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन की कितनी वैलिडिटी है। तो एक बार अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, यानी कि अगले 10 अटेम्प्ट आप दे सकते हो उसी रजिस्ट्रेशन के साथ। मतलब अगले 5 साल तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर होता है, उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। अभी हम डिस्कस करते हैं थर्ड चीज पे कि CS एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। इसके बाद 2 मेन प्रीरेक्विजिट्स रहते हैं, एक तो रहता है ODOP, सेकंड वन इज प्री टेस्ट। कि CS एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको मैंडेटली एक ODOP रहता है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है जो आपके नियर बाय ICSI के चैप्टर ऑफिस से आपको अटेंड करनी रहती है। एंड सेकंड वन इज प्री टेस्ट, जो एग्जामिनेशन CS एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैंडेटरी आपको करने हैं ये दोनों चीज। इनका मैं जो इनकी स्पेसिफिक वीडियो रहेगी उसमें इन डीप डिस्कशन करूंगी। बट जो भी इनका फीस रहता है ODOP एंड प्री टेस्ट का, वो ऑलरेडी हम CS एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन के टाइम दे चुके होते हैं, तो इसका कुछ अलग से चार्ज नहीं रहता। अभी है कि CS एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन में कितना फीस रहता है। पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए 1500 का फीस रहता है। CS एग्जीक्यूटिव में एक मॉड्यूल का एग्जामिनेशन फीस है 1500। अगर आप दोनों एक साथ अपियर कर रहे हो तो आपको 3000 का फीस पे करना पड़ेगा, और एक सिंगल अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो आपको 1500 का फीस पे करना रहेगा। सो अभी फोर्थ चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। बहुत बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर आप एग्रीगेट लेके चलते हो तो आपके एटलीस्ट जो टोटल मार्क्स है उसमें से 50% आपके एटलीस्ट आने चाहिए। एंड अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेके चलते हो तो आपको 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एटलीस्ट आने चाहिए। तो ये 40-50 का पासिंग क्राइटेरिया रहता है। एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे आपने एक ग्रुप दिया, ठीक है, तो उसमें आपके 400 का एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जिसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं वो 400 का है। तो उसमें आपके एग्रीगेट सभी सब्जेक्ट्स को मिला के एटलीस्ट 200 आने चाहिए। एंड हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो 100 का रहता है उसमें आपके मिनिमम 40% हर सब्जेक्ट में बनने चाहिए, तो आपका वो ग्रुप पास माना जाएगा, ठीक है। और यही इसी के साथ अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, सेकंड में 3 है, तो आप दोनों एक साथ दे रहे हो तो आपको एक सेट ऑफ का एडवांटेज मिलता है। इसमें क्या रहता है कि आपने फर्स्ट ग्रुप आपका क्लियर निकल गया, ठीक है, आपके मान लो 400 में से 220 नंबर आए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आप पास हो, ठीक है। बट सेकंड ग्रुप में आपके 300 में से 150 आने चाहिए थे और वहां 130 ही आ पाए, ठीक है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हो बट एग्रीगेट में आपका रह गया, तो वो 20 मार्क्स उधर जाके सेट ऑफ हो जाएंगे और आपके दोनों सब्जेक्ट दोनों ग्रुप्स क्लियर माने जाएंगे। ये था एक सेट ऑफ का एडवांटेज, ये उन्हीं को मिलता है जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। जो सिंगल ग्रुप करके देते हैं उन बच्चों को ये एडवांटेज नहीं मिलता। सो सेट ऑफ हो गया। एंड इसके बाद एक रहता है कि जो बच्चे रैंक के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको दोनों ग्रुप एक साथ ही देने पड़ते हैं, वो सिंगल ग्रुप दे के रैंक के लिए नहीं जा सकते। अब थर्ड चीज रहती है एग्जाम्पशन।
एग्जाम्पशन में क्या रहता है कि आपके मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 आने चाहिए और आपके 40 से कम रह गए, बट एक सब्जेक्ट में आपके 60 प्लस आ गए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, 3 में तो आपके 40 से कम रह गए, बट फोर्थ मान लो टैक्स का जो था उसमें आपके 60 प्लस आ गए, तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी आप अटेम्प्ट दोगे उसमें आपको वो नहीं देना पड़ेगा, और बाकी जो 3 जो आपके रह गए थे इंडिविजुअल से वो देने रहेंगे। तो ये रहता है एग्जाम्पशन। तो हमने सेट ऑफ की बात की, जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं उनको मिलता है। एग्जाम्पशन की हमने बात की, जो 60 से अबव जिस बच्चे के किसी सब्जेक्ट में आते हैं तो वो एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। एंड जो पासिंग क्राइटेरिया था, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बच्चे जून में एग्जाम देना चाहते हैं, जून 2025 में जो एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आपने 30 नवंबर 2024 तक ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर हो सकते हो जून 2025 में। बट अगर किसी बच्चे ने 30 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो दोनों ग्रुप नहीं दे सकता, बट वो एक ग्रुप दे सकता है। एक ग्रुप भी कब दे सकता है? अगर उसने 31 जनवरी 2025 तक अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया सीएस एग्जीक्यूटिव में, देन वो एक ग्रुप के लिए जून 2025 में जा सकता है, बट दोनों के लिए नहीं जा सकता। सो होप सो कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो जो बच्चे जून 2025 के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एग्जाम फॉर्म मार्च से अप्रैल के बीच में ओपन रहता है, तो वो आप अपना फिल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अभी ये है कि जो आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने कुछ फीस पे की थी स्टडी मटेरियल के लिए, तो वो आईसीएसआई की साइड से आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड होते हैं। जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जो आपने डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस एड्रेस पे आईसीएसआई आपको कुरियर करवाता है, तो आप वो स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए। अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्लासेस भी हम ऑफलाइन ले ऑनलाइन ले, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। ऑफलाइन भी बढ़िया रहती है, ऑनलाइन भी बढ़िया रहती है, बट मैंने अपनी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही की थी। कुछ तो वो कोरोना का टाइम था इसलिए, बट मैंने सारी क्लासेस अपनी ऑनलाइन ही की थी। कुछ एक अकेडमी जो मैंने फॉलो की थी मेरे टाइम पे, वो मैं रेफर करूँ आपको तो यस अकेडमी हो गया, इंस्पायर अकेडमी हो गया, यूनिक अकेडमी, और विवेक गाबा सर का वीजी स्टडी हब है ना। सो आप ये क्लासेस रेफर कर सकते हो। होप सो कि आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ क्लैरिटी आई हो सीएस एग्जीक्यूटिव को लेके। तो जो भी बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं जून 2025 में अपीयर होने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ऑब्वियसली रिप्लाई करूंगी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।